हाय फ्रेंड्स, बीकेएस एक्सेल नेटवर्क के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ई इनवॉइस फ्रॉम टैली प्राइम एंड आईआरपी। जैसे कि अब हम लोगों को पता ही है कि 1 अप्रैल 2021 से हम लोगों को ई इनवॉइस कंपलसरी है, एज वेल एज हम लोगों को अ, जो ऑडिट ट्रेल है वो ऑडिट ट्रेल भी हम लोगों को कंपलसरी है। तो उसके लिए जो टैली प्राइम से हम लोग डायरेक्टली ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आज हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि टैली के अंदर से डायरेक्टली हम लोग ई इनवॉइस कैसे प्रिंट कर सकते हैं विथ बारकोडिंग के साथ। तो आज के इस वीडियो सेशन के अंदर हम लोग क्या 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 चीजें देखने वाले हैं। तो उसके लिए आज हम लोग देखते हैं कि इसके जो कंटेंट्स है वो क्या क्या है। सबसे पहला जो कंटेंट है वो कंटेंट है ई इनवॉइसिंग एक्टिवेशन इन टैली प्राइम। टैली प्राइम के अंदर ई इनवॉइस एक्टिवेशन कैसे होता है। दूसरा है एपीआई रजिस्ट्रेशन ऑन आईआरपी पोर्टल। जो भी इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल है उसके ऊपर हमारा एपीआई का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो एपीआई का रजिस्ट्रेशन हम लोग कैसे करते हैं। थर्ड पॉइंट है सेल्स ट्रांजैक्शन बी टू बी ट्रांजैक्शन इन टैली प्राइम। मतलब जो भी हमारा सेल्स ट्रांजैक्शन होता है, बी टू बी ट्रांजैक्शन ओनली जो होता है, उसके लिए हम लोगों को ई इनवॉइस जनरेट करना कंपलसरी है। तो उसके लिए वही ट्रांजैक्शन हम लोग टैली के अंदर देखेंगे। तो वो ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड होते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे हाउ टू सेट आईआरपी लॉगिन डिटेल्स इन टैली प्राइम। जैसे कि हमारा सेल्स ट्रांजैक्शन हो जाता है तो वही ट्रांजैक्शन हम लोगों को ई पोर्टल के ऊपर यानी आईआरपी के ऊपर अपलोड करने के लिए हमारा जो भी लॉगिन डिटेल्स क्रेडेंशियल्स होता है वो क्रेडेंशियल्स हम लोगों को टैली के अंदर डालना पड़ता है। तो वही क्रेडेंशियल्स हम लोग कैसे डालते हैं वो हम लोग फोर्थ पॉइंट में देखने वाले हैं। उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है वो फिफ्थ पॉइंट है हाउ टू जनरेट ई इनवॉइस फ्रॉम टैली प्राइम। जैसे कि हम लोग हमारे जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स है वो क्रेडेंशियल्स डालने के बाद फिर हमारा जो ई इनवॉइस है वो जनरेट हो जाता है। तो वो ई इनवॉइस जनरेट होने के बाद ई इनवॉइस प्रिंट फ्रॉम टैली प्राइम विथ क्यूआर कोड। मतलब इसके जो भी प्रिंट आ जाता है वो प्रिंट के ऊपर हमारा क्यूआर कोड और उसके साथ साथ ही उसका जो रेफरेंस नंबर है वो रेफरेंस नंबर उसके ऊपर आ जाता है। तो उसके लिए अभी हम लोग सबसे पहले चलते हैं कि टैली के अंदर हम लोगों को ई इनवॉइसिंग जो एक्टिवेट करना है वो कैसे करते हैं उसके लिए। ई इनवॉइस एक्टिवेशन इन टैली प्राइम। तो टैली प्राइम के अंदर हम लोगों को जो ई इनवॉइस एक्टिवेशन करना है तो वो ई इनवॉइस एक्टिवेशन कैसे होता है तो वो हम लोग देख रहे हैं। उसमें दूसरा जो है वो है कि उसका जो फाइल पाथ है वो फाइल पाथ कौन सा है और कैसे हम लोगों को एक्टिवेट करना है वो हम लोग देखते हैं। जैसे कि गेटवे ऑफ टैली के ऊपर जाना है। गेटवे ऑफ टैली के ऊपर जाने के बाद F11 में जाना है। F11 F11 के अंदर इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी को यस करना है। जैसे हम लोग इसको यस कर देते हैं तो वो उसी के ऊपर जाने के बाद हम लोगों को क्या करना है, यहाँ इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को यस करना है। तो यहाँ जैसे हम लोग यस कर देते हैं उसके बाद फिर क्या हो जाता है तो हमारा दूसरा स्क्रीन आ जाता है। उसी का ही नाम है ई इनवॉइस एक्टिवेशन इन टैली। उसके बाद भी हम लोगों को क्या करना है, गेट ऑफ टैली F11 इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी यस। और उसी में ही एक दूसरा ऑप्शन हम लोगों को अवेलेबल होता है वो है ई इनवॉइस एप्लीकेबल यस। तो जैसे हम लोग ई इनवॉइस एप्लीकेबल यस के ऊपर जाएंगे और जो भी डिटेल्स है वो हम लोगों को फिल करने पड़ेंगे। जैसे कि एप्लीकेबल फ्रॉम कौन से डेट से है, बिल फ्रॉम जो प्लेस है वो प्लेस डालना पड़ेगा। उसके बाद हम लोगों का जो भी पीरियोडिक रिपोर्ट जल्द हम लोगों को चाहिए होता है वो कितने दिन का आप मैन्युअली उधर राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद ईवे बिल का जो भी डिटेल्स है वो ई इनवॉइसिंग के साथ होना चाहिए क्या, तो उसको यस कर दो। ये विंडो को जैसे ही हम लोग एक्सेप्ट कर देते हैं उसके बाद हमारा एक्टिवेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अभी दूसरा जो पार्ट आता है वो दूसरा पार्ट ये है एपीआई रजिस्ट्रेशन ऑन आईपीआर यानी इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर एपीआई रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, गूगल क्रोम या तो कोई भी जो आपका ब्राउजर है उस ब्राउजर के ऊपर जाना है। उसमें यूआरएल में जाने के बाद https:// einvoice1.gst.government.in और उसके बाद उसका जो भी आपका लॉगिन क्रेडेंशियल्स है वो क्रेडेंशियल्स आपको देना है। उसके बाद सेम स्क्रीन आपके जो भी ओपन हो गया है वही स्क्रीन आपको दिखाई देगा और उसी में से आपको जाना है एपीआई रजिस्ट्रेशन। जैसे आप एपीआई रजिस्ट्रेशन के ऊपर जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद आपको एक सेलेक्ट योर जीएसपी ऐसे आ जाता है। मतलब क्या है कि इसके अंदर
जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर जो होते हैं, वो जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स को हम लोगों को सिलेक्ट करना है। उसमें हम लोगों का अभी हम लोग टैली में से देख रहे हैं, तो उसके लिए टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जो हमारा जीएसपी है, उसको जीएसपी को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद हमारे जो भी क्रेडेंशियल्स है, वो क्रेडेंशियल्स को उधर डालना है और डालने के बाद जैसे कि यूजर नेम एंड पासवर्ड जो है वो डिटेल्स हम लोग यहाँ जीएसपी सिलेक्शन करने के बाद फिर हमारे डिटेल्स डाल देंगे, लॉगिन क्रेडेंशियल्स डाल देंगे और उसको सबमिट कर देंगे। जैसे हम लोग सबमिट कर देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अभी चलते हैं कि प्रोडक्ट वॉक थ्रू के लिए। जैसे कि अभी तक हम लोगों ने देखा कि टैली के अंदर हम लोग ई इनवॉइस कैसे एक्टिवेट करते हैं और उसके बाद जो ई इनवॉइस है वो हम लोग आया जो इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल है उसके ऊपर एपीआई रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। एपीआई रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर हम लोगों को प्रोडक्ट में जाना है और प्रोडक्ट में जाने के बाद जो भी हमारे सेल्स की एंट्रीज है, वो सेल्स की एंट्रीज को हम लोगों को देखना है। तो अब हम लोग चलते हैं सेल्स की एंट्रीज देखने के लिए। जैसे हम लोग टैली के ऊपर आ जाते हैं, टैली के ऊपर आने के बाद फिर हम लोगों को डायरेक्ट वॉचर के ऊपर क्लिक करना है। वाउचर के ऊपर जैसे ही क्लिक कर देंगे, उसके बाद हम लोग सीधा सेल्स वाउचर के ऊपर पहुंच जाते हैं। सेल्स के ऊपर आने के बाद फिर हम लोगों को क्या करना है, यहाँ जो भी हमारा पार्टी रहेगा उस पार्टी को सिलेक्ट करना है। जैसे कि महाराष्ट्र ट्रेडर्स है, महाराष्ट्र ट्रेडर्स को मैंने क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया। जो भी हमारी पार्टी की डिटेल्स है, वो पार्टी के डिटेल्स को हम लोग एंटर एंटर करते आगे जाएंगे। आगे जाने के बाद जो भी मैं कौन सा गुड्स उसको सेल कर रहा हूँ, उसको गुड्स को सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं माउस सेल करना चाहता हूँ 100 क्वांटिटीज और 250 रुपीज उसका रेट है। एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद जो भी हमारा सेल्स लेजर आएगा उसको सेलेक्ट करना है। एंटर करके आगे जाके जो भी हमारे जीएसटी के लेजर्स है उसको सीजीएसटी और उसके बाद जो भी हमारा दूसरा लेजर रहता है वो दूसरा लेजर है कि एसजीएसटी। तो जैसे हम लोग क्या कर देंगे, एसजीएसटी जो है एसजीएसटी को सिलेक्ट कर देंगे, एंटर कर देंगे। जैसे ही एंटर करके हम लोग आगे आ जाते हैं तो उधर ही हम लोगों को दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है प्रोवाइड ई इनवॉइस डिटेल्स। तो उसको हम लोगों को यस करना है। जैसे यस कर देता हूं उसके बाद आपको एक्नॉलेज नंबर और एक्नॉलेज डेट, उसके बाद आईआरएन यानी इनवॉइस रेफरेंस नंबर आपको पूछा जाता है। लेकिन अभी ये जो इनवॉइस की डिटेल्स है वो हम लोगों को क्या करना है, टैली इटसेल्फ हम लोगों को गवर्नमेंट पोर्टल के ऊपर यानी आईआरपी के ऊपर सेंड करनी है। तो उसके लिए मैंने बिल टू प्लेस और शिप टू प्लेस जो है वो दोनों भी मैंने महाराष्ट्र डाल दिया। महाराष्ट्र के अंदर ही ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके लिए। उसके बाद जो भी मेरी डिटेल्स आ जाती है बिल वाइज डिटेल्स, उसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, यस कर दिया। उसके बाद जो भी नरेशन रहेगा वो लिख दो, एंटर कर दो और एंटर करने के बाद उसको एक्सेप्ट कर दो। एक्सेप्ट करने के बाद आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन है डू यू वांट टू ई इनवॉइस। तो डू यू वांट टू ई इनवॉइस का मतलब है कि आपको अभी ई इनवॉइस जनरेट करना है क्या। यस, अभी मुझे यहाँ ई इनवॉइस जनरेट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ क्या कर दूंगा, यस प्रेस कर दूंगा। जैसे मैं यस प्रेस कर देता हूं तो उसके बाद मुझे क्या हो जाता है, ई इनवॉइस लॉगिन की एक विंडो आ जाती है। ई इनवॉइस लॉगिन की विंडो में मुझे क्या करना है, तो उसके अंदर मुझे मेरा यूजर नेम और पासवर्ड डाल देना है। जैसे मैं यूजर आईडी और पासवर्ड डाल देता हूं तो उसके बाद मेरा डायरेक्टली ई इनवॉइस जनरेट होगा और ई इनवॉइस जनरेट होने के बाद जो भी मेरा डायरेक्ट इनवॉइस है वो ईवेबल जो भी मेरा ई आईआरपी पोर्टल है वो आईआरपी पोर्टल के ऊपर जाके उधर से जो भी मेरा रेफरेंस नंबर आईआरएन नंबर है वो लेके आएगा, एज वेल एज जो भी उसका क्यूआर कोड है वो क्यूआर कोड भी लेके आ जाएगा। उसके लिए आपको और भी एक दूसरा तरीका है, जैसे कि अगर मैं यहाँ एंट्री पास करने के बाद भी उसको ई इनवॉइस के लिए अपलोड कर सकता हूँ। अदरवाइज अगर हम लोग अगेन प्रोडक्ट के ऊपर जाते हैं और प्रोडक्ट में देखते हैं कि उसमें और एक तरीका कौन सा है कि जिसके थ्रू हम लोग ई इनवॉइस अगेन मतलब सेल्स की एंट्री पास करते वक्त अगर हम लोग नहीं करते हैं उसको यस, तो भी हम लोग दूसरे तरीके से भी हमारा ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर हम लोगों को चलते हैं टैली के अंदर। अगर हम जब भी हम लोगों को डू यू वांट टू जनरेट ई इनवॉइस ये ऑप्शन आता है, उसी टाइम अगर हम लोग नो करते हैं तो हमारा दूसरी टाइप में भी हम लोग एक ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि उसी टाइम मुझे एंट्री करते वक्त तो मुझे ई इनवॉइस नहीं चाहिए था, बट एंट्री होने के बाद मुझे ई इनवॉइस जनरेट करना है, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा एक्सचेंज में और एक्सचेंज में जाने के बाद फिर मुझे यहाँ एक ऑप्शन आता है, वो ऑप्शन है सेंड फॉर ई इनवॉइसिंग। जैसे मैं सेंड फॉर ई इनवॉइसिंग के ऊपर क्लिक करता हूं तो उसके बाद आपको यहाँ एक लिस्ट दिखाई देता है, वो लिस्ट है
फॉर आईआरएन जनरेशन। तो जैसे आप यहाँ फॉर आईआरएन जनरेशन के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ आप इनवॉइस को सेलेक्ट करने के बाद आप सेलेक्ट कर दो और उसके बाद यहाँ सेंड कर दो। जैसे आप सेंड कर दोगे वही उसी टाइम पे भी आपका जो भी आपका आईआरएन नंबर होता है वो आईआरएन नंबर और एज वेल एज उसका जो भी क्यूआर कोड होता है वो क्यूआर कोड आपके एंट्री के ऊपर लाके फिक्स कर दिया जाता है। अदरवाइज अगर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अगर ये उसका ही जेसन जनरेट करना है, तो आप ऑफलाइन एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हो और ऑफलाइन एक्सपोर्ट के ऊपर जैसे ही क्लिक कर दोगे तो आपको क्या कर देगा, एक जेसन फाइल दे देगा और वो जेसन फाइल आप बल्क जनरेशन के ऊपर जाके उसमें आप क्या कर सकते हो, अपलोड करके आपका जो भी ई इनवॉइस है वो जनरेट कर सकते हैं। तो इसी टाइप में अभी आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा कि आया जो भी हमारा ई इनवॉइस है वो ई इनवॉइस हम लोग टैली से इटसेल्फ कैसे जनरेट कर सकते हैं, एज वेल एज उसको हम लोग गवर्नमेंट पोर्टल के ऊपर मतलब आईआरपी इनवॉइस रजिस्ट्रेशन जो पोर्टल है वो इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर उसका एपीआई एक्टिवेशन कैसे करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग टैली के ऊपर वो जो डिटेल्स है वो डालने के बाद उसका ई इनवॉइस कैसे जनरेट होता है। आई होप कि आज का हमारा ये जो ई इनवॉइस फ्रॉम टैली प्राइम एंड आईआरपी ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जरूर आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।